जब विचार आया मन में तो जंगल में गए। इधर श्रवण कुमार जो माता पिता भक्त हैं, ऐसे परम भक्त हैं माता पिता के। माँ भी और पिता भी जन्मान है, जन्मों से अंधे हैं, लेकिन माता पिता के परम भक्त हैं। माँ बापों की सेवा जरूर करिए। दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जीवन में कुछ कर सको न कर सको, अपने माँ बापों की सेवा जरूर करिएगा। किसी देवी देवता को मानो न मानो चल जाएगा, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ न जाओ चल जाएगा, कोई दान पुण्य करो न करो चल जाएगा, लेकिन जिस माँ ने इतना कष्ट झेल करके आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने अपने सुख दुख को छोड़ करके आपको पाला पोसा है, उसकी सेवा सबसे बड़ी है। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा धर्म है कर्ज निभाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बड़ी जरूरी है। एक बार एक बेटे को बड़ा मन हुआ, माँ के पास गया, माँ आज तेरे दूध का कर्ज चुका के रखूंगा। माँ ने कहा बेटा, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। तो बेटे ने कहा माँ मैं आज जो मर्जी हो जाए, आज तो मन में है पूरा श्रद्धा विश्वास जागी है, आज तो पूरा कर्ज उतार के रख देंगे। जब जिद की माँ ने कहा, बोले ठीक है आज रात मेरे साथ सो जा। बेटा माँ के पास गया, माँ के साथ जाकर के सोया। थोड़ी देर हुई थी, घना घोर नींद आई बेटे को। माँ ने जगाया, बेटा
प्यास लगी है बहुत, पानी पिला दे। अरे माँ कोई बात नहीं, प्यास लगी है। जग भर करके पानी लेकर के आ गया। जब जग भर के पानी लेकर के आया, माँ ने थोड़ा सा पिया और बाकी पानी जानबूझ करके नीचे गिरा दिया। बेटा पोछा लेकर के आया, पानी साफ किया, कोई बात नहीं माँ। 10 मिनट और हुए सोए हुए, फिर माँ ने जगाया, बेटा प्यास फिर लगी है। अरे माँ कोई बात नहीं। बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के गया, जग भर करके लेकर के आया। कल्पना कीजिएगा, इस कहानी को अपने जीवन में उतारिए। विशेषकर माता बहनें एक खुद मां बनती है और ये बात भूल जाती है कि उस सास के साथ हम क्या व्यवहार करते जिसने पति को जन्म दिया है और उस पति को हमें समर्पित करके रख दिया, और फिर उस सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, बेचारी एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को। तो ससुर की ऐसी बेकदरी करते हैं जिसने सब कुछ बना करके दिया। माँ के लिए जग भर करके लेकर के आया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर जानबूझ करके बिस्तर के ऊपर ही पानी गिरा दिया। बेटा कंबल लेकर के आया, जहाँ गीला था उसके ऊपर कंबल बिछाया, जाके सो गया। 10-15 मिनट बीते नहीं थे, नींद घनाघोर आ रही थी। माँ ने फिर जगाया, बेटा माफी चाहती हूँ, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास है, तेरी नींद भी खराब हो रही है, पानी पिला दे। फिर जग भर करके लेके आया, माँ ने फिर जान करके पानी गिरा दिया। अब तो गुस्सा इतना आया, माँ क्या तू पागल हो गई है? तुझे पानी पीना है, पी, बार बार गिरा क्यों रही है बिस्तर के ऊपर? मैंने सवेरे ऑफिस जाना है और ऐसे तू बार बार नींद खराब करती रहेगी तो मैं कैसे सवेरे ऑफिस जाऊंगा? माँ ने कहा, बेटा तूने तो कितनी रातें बिस्तर पर पानी गिराया है, कितनी रातें, कितनी रातें मैं और तेरे पिता सोए नहीं, एक रात नहीं, अनगिनत रातें थी। तू तो पानी के ऊपर सोने के लिए घबरा रहा है, मैं तो तेरे बाथरूम के ऊपर सोई। दिन रात तेरी बाहों में तुझे झुलाया, गीले में माँ खुद सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, गीले में माँ खुद सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं बनाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। से पूछा, पिता से पूछा, बताइए क्या सेवा आपकी करूं? ये जीवन आपका दिया है, आपको समर्पित है। कहा, बेटा तेरे जैसा पुत्र हो जाए जीवन में क्या चाहे? क्या करे पुत्र, एक ही अभिलाषा है
तीर्थ यात्रा हो जाए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, कब भगवान बुलावा भेज दे कोई पता नहीं। बेटा अगर कोई ऐसा साधन बन सके कि हमें तो तीर्थ यात्रा करा सके तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये जीवन अंधा हमें मिला है। ये पाप काट दे, कुछ भगवान के द्वार तक चले जाए दर्शन के लिए। कहा आपका दिया हुआ जीवन आपको समर्पित। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सभी छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण श्रवण कुमार ने बड़ी प्रचलित कथा आप सबने सुनी है। आजकल के तो बच्चे माँ बापों को बोझ समझते हैं, और आप देखिए इतना सरल नहीं है कि माता पिता को कंधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा करना। लंबी यात्रा निकले हैं, बड़ी लंबी यात्रा। और जब लंबी यात्रा निकले तो अयोध्या नगरी आई। मां ने पूछा बेटा कहां पहुंचे हैं? बेटा कहता है मां अवध में पहुंचे हैं, अयोध्या में पहुंचे हैं मां। यहां से कुछ दूरी पर ही राजा दशरथ का महल है। बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। जब ये बात कही, घड़ा लेकर के गए हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए। आजकल के बच्चे ऐसे घर में बैठे प्यास नहीं बुझा सकते हैं। ऐसे संस्कार हमने अपने बच्चों के जीवन में अंकुरित करके रख दिए हैं कि जो किसी का सम्मान तक नहीं करते, अपने माँ बापों का ही सम्मान नहीं करते। इसलिए ये जरूरी है माताओं बहनों कि हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए। कितना सुंदर माहौल हो घर का कि बच्चे राम राम कहें, बच्चे हरे कृष्णा कहें, बच्चे राधे राधे कहें, जिसको भी आप मानते हैं। और हम सिखाते हैं कि हाय डैड, हाय मम्मी। अरे हाय तो तब करते हैं जब कोई चला गया हो, हम पहले उनको हाय हाय करवा देते हैं। तो फिर घर से भी जाए मम्मी और जाए डैड। बुढ़ापे में कहते हैं बोले जाओ निकलो, बहुत समय हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा।
भगवान राम प्रातः काल की बेला में उठ करके माता पिता गुरुजनों को सबको प्रणाम करते हैं। और हम लोग एक गुरु की शरण में एक पति पत्नी गए, बच्चे को साथ में लेकर के गए। गुरुजी को देखा तो बच्चे की गर्दन पकड़ करके, बेटा प्रणाम कर। मैं नहीं करूंगा। फिर मम्मी बड़ी प्यार से, अरे कर ले गुरुजी है, प्रणाम कर ले। गुरुजी ये तमाशा गुरुजी देख रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। फिर पापा जी पहुंचे, पापा जी अरे कर, गुस्सा भी आ रहा है, फिर झूठी हंसी भी, कर ले गुरुजी है। अब माँ बापों की बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। ओहो, बच्चे ने कहना नहीं माना। जो प्यार से बोल रहे थे, बाद में फिर मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, एक गुरुजी को प्रणाम कर ले। गुरुजी ने कहा, बोले पहले तू कर ले, है बच्चे को तब मारेगा थप्पड़। पहले तो हम खुद करने के लिए राजी नहीं, बच्चों को हम सोचते सारे संस्कारी बन जाए। और जैसे ही माँ बापों ने प्रणाम किया, बच्चा दंडवत हो गया। अरे वो बच्चा जाने क्या कि प्रणाम किसको कहते हैं, जिसको आपने सिखाया कुछ नहीं, जिसको आपने सिखाया कि हाय मम्मी, हाय डैड। कलश लेकर के गए हैं पानी भरने के लिए, राजा दशरथ जी के मन में है कि भांजे के दर्शन नहीं हुए। इधर सारा दिन निकल गया, कोई शिकार नहीं मिला। तो पहले का समय यह था कि कोई शिकारी अगर जंगल में शिकार खेलने चला जाए तो वापस खाली नहीं लौटते थे, तो वहीं डेरा लगा देते थे। ये रात्रि के समय की बात है। एक पेड़ के नीचे आराम से विश्राम कर रहे हैं राजा दशरथ। तो जब घड़े की आवाज आई पानी भरने की, तो राजा दशरथ ने समझा कि कोई शेर पानी पी रहा है। जो पहले के अस्त्र शस्त्र थे वो आज के विज्ञान के युग से भी बहुत आगे थे, बहुत आगे। राजा दशरथ को ऐसी विद्या ज्ञात थी कि शब्द भेदी बाण, यानी यहां से तीर चलाई, जहां पर भी आवाज आ रही है, वो दाहिने हो, बाएं हो, आगे हो, पीछे हो, कहीं पर भी हो, वो बाण वहीं पर ही जाकर के लगेगा। शब्द भेदी बाण चलाया और कोमल शरीर श्रवण कुमार का सीधे हृदय पर आकर के लगा। चिल्लाया, श्रवण कुमार की चीख निकली। राजा दशरथ के होश उड़ गए, मैंने किस पर ये बाण चला दिया। भागते हुए उस जगह पर गए, वहां पर देखा, अरे मैंने एक युवक को मार डाला। गोदी में उठाया, सिर रखा गोद पर, कहा कौन हो तुम? बेहोशी की हालत में राजा दशरथ को श्रवण कुमार ने जब देखा तो माथे पर देखा भगवान सूर्य का तिलक विराजमान है। सूर्य कुल से है, सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य का तिलक धारण करते हैं। तिलक भी एक कंपनी का ब्रांड है, और जो बिना ब्रांड के हैं उनको कोई नहीं पूछता, उनकी कोई गिनती नहीं होती किसी से। अब जिस प्लॉट पर रजिस्ट्री होगी वो प्लॉट किसी मालिक का ही है, और जो ऐसी बेनामी संपत्ति है वहां पर लड़ाई बड़ाई चलती रहती है, कभी कोई लड़ रहा है उसके लिए, कभी कोई लड़ रहा है। लेकिन जिसके ऊपर रजिस्ट्री है, जिसके ऊपर नाम चढ़ा हुआ, माताएं बहनें इसीलिए तो मांग में सिंदूर भरती है, दूर से पहचानी जाती है, हाँ जी पत्नी है किसी की। सनातन धर्म की प्रथा ही विचित्र है, बड़ी दिव्य प्रथा है। और जो बिना तिलक के हैं वो किसी खाते में नहीं। गोल तिलक मां दुर्गा का,
दूर से पहचाने जाते हैं माँ भगवती के उपासक है जी। त्रिपुंड भगवान शिव का सतरज तब धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ। भस्म की आगे आपको बहुत सुंदर वृतांत बताएंगे कि भस्म धारण करना कितना आवश्यक है। ये जो हमने लगा रखा है राधा वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के लोग यू शेप का तिलक लगाते हैं, और जिनका कोई संप्रदाय ही नहीं उनका भगवान ही मालिक है, वो बिना रजिस्ट्री के प्लॉट है। और देखो बुलावा अगर आ गया तो बिना भी संपत्ति में चली जाती है ना। अब कोई बाप अगर अपने अकाउंट में नॉमिनी किसी को बना के जाए तो संपत्ति किसी को मिलेगी, जो धन दौलत रखा हुआ है मिल जाएगा। अगर किसी को नॉमिनी नहीं बनाया तो बैंक में चला जाता है, बोले जा सारी जिंदगी बैंक के लिए कमाता है। जैसे ही देखा माथे पर सूर्य भगवान का चिन्ह बना हुआ है, मामा, जैसे ही मामा कहा अरे मैं तुम्हारा मामा कहां से हो गया? अरे आप राजा दशरथ है ना? बोले हाँ मैं राजा दशरथ हूँ। मेरी माँ कहती है कि जिसके सिर पर भगवान सूर्य का तिलक होगा वो निश्चित तुम्हारा मामा है। ध्यान आया श्रवण कुमार है, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। कहा क्या अपराध किया था मैंने आपका? आपने मुझे मार डाला। राजा दशरथ कहते हैं देख पुत्र, मैंने जानबूझ करके ये कर्म नहीं किया, कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। श्रवण कुमार मरते मरते भी अपने माँ बापों की भक्ति को नहीं भूले, मरते मरते भी। कहा देखो मामा मेरी एक विनती है, मेरे प्राण तो निकल रहे हैं, एक वचन मुझे दो। एक तो सबसे पहले मेरे माता पिता को पानी पिला करके आओगे, लेकिन मेरी मृत्यु की खबर तब दोगे जब वो पानी पी ले। उससे पहले मेरी विनती आपसे ये मत बोलना कि श्रवण कुमार मर गया, नहीं तो दोनों प्राण त्याग देंगे। एक ही इकलौता मैं संतान हूँ, अगर ये सुनेंगे वो भी मर गया, वो अंधे बेचारे किसके लिए जिएंगे? हर किसी माँ बाप का बुढ़ापा अंधा ही होता है, हर किसी माँ बाप का। वो बेसारे हैं बेचारे, अगर उनकी कदर नहीं हुई, उनकी देखभाल नहीं हुई, उनका सम्मान नहीं हुआ तो वो किसी अंधे से कम नहीं है। और ये भी मत भूलिएगा कि सबने बुढ़ापे को प्राप्त होना है। आपकी जवानी ये तसव्वुर ये जोश और जवानी ये तो सूरज के दिन की तरह है, कब ढल जाएगी कोई पता है? किसी भी क्षण किसी भी समय पर राजा दशरथ रोए हैं बहुत। श्रवण कुमार के प्राण छूटे। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो भय से आत्मा भी और शरीर भी कांप रहा है। राजा दशरथ का उन अंधों को जब देखा तो पानी का कलश आगे किया। मां कहती है श्रवण तो आ गया क्या? कुछ नहीं बोले, मौन धारण किया हुआ है। घड़ा जब आगे किया तो कांप रहा है हाथ बुरे तरीके से। अरे बेटा तुझे क्या ठंड लग गई है, तो इतना कांप क्यों रहा है? कुछ नहीं कहा। दोनों ने पानी नहीं पिया। कहा कौन हो तुम? श्रवण कुमार तो नहीं हो। टूटी हुई वाणी से राजा दशरथ की आवाज निकली। राजा दशरथ कहते हैं आप ये पानी पीजिए, आप ये पानी पीजिए। कहा हमारा पुत्र कहाँ है? बहुत जोर दिया कि पहले आप पानी पीजिए। कहा सबसे पहले ये बताओ कि श्रवण कुमार है कहाँ और तुम हो कौन? कहा मैं अपराधी हूं, बहुत बड़ा अपराधी। मैं तुम्हारे सामने काल के रूप में खड़ा हूं। मैंने तुम्हारे श्रवण कुमार का वध कर दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों फूट फूट करके रोने लग गए। अपना परिचय दिया राजा दशरथ ने, मैं राजा दशरथ हूं।
अज्ञानतावश अनजानवश मेरे से अपराध हुआ है। शांतनु है श्रवण कुमार जी के पिता का नाम। श्राप दिया राजा दशरथ, तेरे घर में 4-4 संतानें होंगी, लेकिन जिस दिन तेरी मृत्यु होगी तेरे समक्ष एक भी नहीं मिलेगा, एक भी तुझे प्राप्त नहीं होगा। बोलते बोलते दोनों ने प्राण त्यागे हैं। वैसे दिव्य महात्माओं के जो श्राप होता है वो भी किसी वचन से कम नहीं होता। इनके घर में संतान नहीं है राजा दशरथ के, तो उस श्राप में 4-4 बच्चों का आशीर्वाद दे दिया कि एक नहीं 4-4 संतान तुम्हारे घर पर होंगे, 4-4 संतान। याद आया आज राजा दशरथ को मैंने सच में